Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस मैंने हर पिछली वीडियो में कुछ नया डालने की ज़रूर कोशिश की है, जैसे कि आपकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सॉल्व हो सके। दैन उसके बाद कुछ बिज़नेस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी मैंने डाले हैं, जिससे आपका बिज़नेस जो है, कारोबार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। एंड उसके बाद अगर हम कहें तो जो भी कुछ आपके बिज़नेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, शॉप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी जो हैं, और जो प्रोडक्ट वो जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो जाए, उसके लिए मैंने जो कुछ वीडियोस वो भी डाली है। आज का टॉपिक जो है हम स्पेशली मेंटल हेल्थ के बारे में लेकर आए हैं कि देखिए कुछ फिज़िकली अगर हमें इशू होता है तो हमें जल्द से जल्द पता चलता है, जैसे कि किसी के पैर दुखते हैं, किसी के हाथ दुखते हैं, या फिर किसी को कफ होती है, किसी को सर्दी होती है। तो ये जो बात है ये कॉमनली सबको समझ आती है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है उसे सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ की तरफ ही ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसे नहीं, बल्कि उसे मेंटल हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात कि हम अब जानने वाले इस वीडियो में कि आखिर मेंटल हेल्थ जो है वो क्या है। दैन आफ्टर दैट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल मेंटल हेल्थ या फिर अच्छी मेंटल हेल्थ, आखिर वो है तो क्या है। दैन आफ्टर दैट लो मेंटल हेल्थ, या फिर जिसे हम कहते हैं कि बैड मेंटल हेल्थ जो है पूरी तरह से, आखिर वो क्या है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। दैन उसके बाद जो है अगर किसी की मेंटल हेल्थ जो है वो अगर ख़राब हो रही है या फिर ख़राब हो चुके हैं तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देने वाली हूँ। एंड उसके बाद हम मूव आउट हो जाएंगे कि बाद में ऐसे कौन कौन से रीज़न्स है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इंसान की जो है मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, वो भी मैं आपको बता देने वाली। दैन आफ्टर दैट उसके बाद हम मूव आउट हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से रहे। दैन आफ्टर दैट व्हाट कैन वी डू। तो ये जो सब बातें हैं मैं इस वीडियोस में बताने वाली। तो डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज जैसे कि बाकी के वीडियोस जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी वीडियो जो है ये भी आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि कॉमनली अगर देखा जाए तो आजकल जो है हमें ये जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एक लेवल के बाद में होता है, अगर हम कहें तो मतलब कॉलेजेस के बाद में हमें जो है कुछ ईयर्स के लिए ही साइकोलॉजी जो है वो स्टार्ट आउट होता है। बट सच कहो तो आज की जनरेशन की नीड ऐसी है कि छोटे बच्चों से ही साइकोलॉजी स्टार्ट कर देनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जैसे फिज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान देना जितना ज़रूरी है, फिर वो चाहे बच्चों की हो या फिर बड़े लोगों की हो या फिर यंगस्टर्स की हो या फिर अगर हम कहें ओल्ड एज जो पीपल्स होते उनकी हो, सभी लोगों को आजकल की जनरेशन में, आजकल की लाइफ में मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के लिए ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं। सच कहो तो ये जो है पहले से स्टार्ट आउट कर देनी चाहिए कि जो है इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाए। तो मैं बिना समय गवाए आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि आखिर जो है मेंटल हेल्थ मतलब क्या। अभी मेंटल हेल्थ मतलब क्या कि ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें मेंटली स्ट्रांग आउट करती, मतलब वो हमारे इनर साइड में होती है, जैसे कि हम प्रॉपरली जो है खुद को फ्रेश आउट रख पाते हैं, जहाँ हमें स्ट्रेस आउट नहीं होता है, कि या फिर छोटी छोटी बातों पे जो है हम चिड़चिड़ नहीं करते हैं जिसे हम कहते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पे हम हर्ट आउट नहीं होते, यानी हमारा जो इमोशनल जो बैलेंसिंग होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है। तो ऐसे सिचुएशन में दैन आफ्टर हमारा जो साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो भी प्रॉपर होती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर मेंटल हेल्थ मतलब क्या। मेंटल हेल्थ मतलब ये कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो है हमारे बॉडी के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल होना, और हम अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग करके लाइफ में सर्वाइव कर पाना, सोशली हो या फिर वो खुद इंडिविजुअली हो। तो दैट थिंग्स वी कॉल्ड एज अ मेंटल हेल्थ, इसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। अभी प्रॉपर मेंटल हेल्थ क्या है मैंने ये आपको बता दिया। देन अभी नेक्स्ट पार्ट जो मैंने बताने वाली थी कि आपको डिफरेंस भी थोड़ा सा बताने वाली थी, आखिर अच्छी मेंटल हेल्थ क्या होती है और थोड़ी सी मतलब एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या होती है। अभी एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि इंसान जो है वो इमोशनली जो है वो वीक हो जाता है,
जैसे हम कहते हैं अब इमोशनली वीक मतलब छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा समय मतलब अब ये कभी कभार एक दो बार होना, इमोशंस का बाहर आना, निगेटिव इमोशंस का बाहर आना, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है या फिर उस इंसान के मेंटल हेल्थ ही ख़राब है, ऐसी बात नहीं है। बट किसी इंसान को छोटी छोटी बातों पे एक लंबे समय के लिए ज़्यादा गुस्सा आना या फिर छोटी छोटी बातों पे हर्ट आउट हो जाना, वो भी किसी बिना बेवजह, तो उसे हम कहते हैं कि उस इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब है। क्योंकि और एक बात ये भी है कि अगर कौन सी चीज़ ऐसी हुई है जो गुस्से वाली है और अगर किसी इंसान को उसके ऊपर गुस्सा आए तो उस इंसान की मेंटल हेल्थ ख़राब है, ये जो है वो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर कोई बात वैसी हुई है तो प्रॉपर सी नेचुरल सी बात है कि जो एंगर के जो इमोशंस हैं वो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ पुअर मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है ये बात नहीं। बट हाँ, वजह ही गुस्सा आना, अपसेट होना, हर्ट आउट होना, उसे हम मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब है ये कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी डिफरेंस बता दिया कि आखिर अच्छी मेंटल हेल्थ और पुअर मेंटल हेल्थ के बारे में। देन अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण से हम जान सकते हैं कि उस सामने वाले की जो मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी वीक है या फिर पुअर है। और उसके बाद मैं आपको उसके रीजंस भी बताऊंगी एंड उसके बाद हम उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये भी बात बताऊंगी। क्योंकि ये देखिए मेरा जो काम है वही है कि आई वॉन्ट टू जस्ट गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड बिजनेस, ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तरीके से जितना मुझसे बन पाए उतना मैं आपके सॉल्व करने की कोशिश कर पाऊँ। तो सिम्टम्स में तो सबसे पहली बात कि अगर कोई इंसान की मेंटल हेल्थ अगर थोड़ी सी ख़राब होगी तो वो इंसान जो है वो अपने इमोशंस को, निगेटिव इमोशंस को जो वो प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाता है। मतलब अगर सिंपल सी बात है, अगर छोटी सी कोई चीज़ टूट गई तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गुस्सा आना ठीक है। बट वो जो इंसान है मतलब पुअर मेंटल हेल्थ वाले जो इंसान है वो ओवर रिएक्ट करते हैं और वो कब क्या रिएक्ट करेंगे ये उन्हें खुद को भी नहीं पता होता है निगेटिव इमोशंस के थ्रू। तो उसे हम कहते हैं कि उस इंसान की में जो हेल्थ है वो ख़राब है। देन आफ्टर कोई इंसान जो है वो लंबे समय के लिए स्ट्रेस में अगर रहा तो हम कह सकते स्ट्रेस में मतलब कि ज़्यादा टेंशन्स में वगैरह होना या एंड आफ्टर दैट अगर हम थर्ड बात कहें तो वो इंसान जल्दी से गुस्सा हो जाता है, उसके बाद हर्ट हो जाता है, जैसे वो दुखी हो जाता है बिना किसी वजह, तो हम उसे कहते हैं। देन आफ्टर दैट अगर ऐसी भी बात अगर रही तो अगर इंसान जो है वो सोशली खुद को आइसोलेट कर लेता है, मतलब वो अकेले रहना पसंद करता है, तो भी उस इंसान की कभी कभार मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक रीज़न है, अगर वो इंसान हर्ट होके या फिर हर्ट होके अगर वो खुद को आइसोलेट करता है तो ही वो इंसान जो है वो पुअर मेंटल हेल्थ के स्टेट में होता है। लेकिन हाँ, उसकी बजाय अगर कोई इंसान अपने आप को आइसोलेट इसलिए करता है कि उसे कुछ लाइफ में कुछ और अचीव करना है, जैसे कि अगर हम कहें तो स्टूडेंट्स की बात ले लेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को इसलिए आइसोलेट करता है ताकि उसे प्रॉपर पढ़ाई करनी है, तो हम उस इंसान की मेंटल हेल्थ जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ पुअर नहीं कह सकते। तो मैंने आपको क्योंकि बहुत बार ऐसा डिफरेंस देखा गया है कि बहुत बार लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि कोई इंसान अगर इंडिविजुअली खुद को आइसोलेट कर दे समाज से थोड़ी देर के लिए, तो वो सच्ची में उसकी मेंटल हेल्थ खराब है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि अगर कोई इंसान अपने कुछ गोल अचीव करने के लिए खुद को आइसोलेट करता है या फिर इंडिविजुअली, तो उस इंसान की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकती। क्योंकि बिकॉज उसने जो कुछ भी उसका जो डिसीजन लिया है वो इंटेलेक्चुअली प्रॉपर लिया है। क्योंकि हो सकता है कि उसका जो है आइसोलेट करने का इरादा ये है कि उसे बाहर की डिस्टर्बेंस बस जो है वो उसे डिस्टर्ब करती हो और उसका प्रॉपर काम न बन पाता हो।
तो मैंने आपको उसके सिम्टम्स भी बता दिए कि आखिर क्या क्या बातें हैं जिसकी वजह से जो है मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। या फिर और ओवर एंग्रीनेस में फिर कोई इंसान अगर ओवर रिएक्ट वगैरह करता है तो भी। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव आउट हो जाएंगे कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है किसी इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया अगर हम कहें तो मैं एक बार भी मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट हम उसका कैसे यूज़ करते उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम किसी नाइफ़ का यूज़ लें तो हम किसी मतलब चाकू का अगर यूज़ करना चाहें तो कोई इंसान जो है उस चाकू से सब्जी भी काट सकता है, और कोई इंसान जो है वो किसी का सर भी काट सकता है। तो उसी तरह से मतलब क्या वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है, सच कहो तो मैं ये तो सोशल मीडिया भी सेम वही पैटर्न है। क्या आप सोशल मीडिया के थ्रू क्या लेते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जाहिर सी बात है अगर आप कुछ अच्छा लेने की कोशिश करोगे, जैसे इंफॉर्मेटिव कुछ बातें लेने की कोशिश करो, एजुकेशनल बातें कुछ लेने की कोशिश करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो है वो आपके मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने के लिए और हेल्प आउट करेगी, बात ये। लेकिन हाँ, उसकी जगह अगर आप कुछ अलग इम्प्रॉपर चीज़ें देखोगे, जैसे कि अगर हम कहें तो अगर हम जैसे हम कहते हैं कि हमेशा वो जैसे हम पिक्चर्स में वगैरह देखते हैं, वीडियो फिल्म्स में वगैरह देखते हैं, सीरियल्स में वगैरह देखते हमेशा रोना धोना, देन आफ्टर दैट गुस्सा, इरिटेशन, जेलसी, ये जो चीज़ें हैं, देन आफ्टर दैट छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करना, जिसे जिसे हम कहते हैं। अगर हम वही चीज़ें बार बार देखेंगे या फिर सुनेंगे तो जो है उस इंसान की हेल्थ जो है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या कि मैंने आपको बताया कि आपको सोशल मीडिया का यूज़ प्रॉपर तरीके से कम समय में करना है, बट उसे लेते वक्त आपको क्या लेना है वो भी आपको देखना है। अगर आप इसी मतलब बाकी के पिक्चर्स, वीडियोस, फिल्म्स वगैरह देखने के बजाय अगर आप कुछ ऐसे चीज़ें देखोगे, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखोगे, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ देखोगे, नए नए सीखने से रिलेटेड कुछ देखोगे या फिर सुनोगे, तो ये जो है आपकी जो हेल्थ है वो डेवलप करेगी। तो मैंने आपको इस रीज़न भी बता दिया कि क्यों मेंटल हेल्थ जो है वो इंसान ख़राब हो सकती है। एंड आफ्टर दैट जैसे हम कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी संगत जो है वो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। अभी ये जो बात है ये जाहिर सी बात है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ बड़ी बात नहीं है और ये हमारे ऊपर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। बट बात ये भी सच है कि हम जिस संगत में रहते हैं उसकी जो वाइब्रेशन है वो उसे हम न चाहते हुए भी उन वाइब्रेशन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो कुछ हैं उनके जो गुण हैं, अगर हम कहें कुछ अनकॉन्शियसली जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो हम अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एंड दिस इज़ द नेचुरल थिंग। सो आपको क्या करना है कि आपको संगत भी जो है वो प्रॉपर तरीके से रखनी है। एंड आफ्टर दैट मतलब आपको कॉन्शियसली हर चीज़ को सोचना है, समझना है, फिर कुछ करना है। देन आफ्टर दैट जो अगर आपका प्रॉपर बैलेंसिंग अगर होगा ब्रेन का, तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है कि आप कैसे जो है प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ऐसे चीज़ें जो है मैंने आपको बहुत सारी बता दी है कि आप कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हो। देन जिसे हम कहते हैं कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी जो है मेंटल डिस्ट्रैक्टेड पर्सन में जो है आपको जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो ब्रेन की जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। और इसमें ही जो है मतलब ब्रेन की प्रॉपर एक्टिविटी ना होना, उसकी वजह से भी जो है मेंटल हेल्थ जो है वो इंसान की ख़राब होती है। देन प्रॉपर तरीके से नींद वगैरह अगर ना हो जाए इंसान की, तो भी जो है उसकी जो प्रॉपर जो है मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। देन अगर कोई इंसान जो है अगर फिज़िकल प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह ना करे, तो भी उसकी जो मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है।
तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है इंसान की मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम जी कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से रहे। वी कैन मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ मोर एंड मोर ब्यूटीफुली एंड मोर स्ट्रांगली। या फिर अगर किसी इंसान की मेंटल हेल्थ अगर ख़राब हो चुकी है तो वो इंसान क्या कर सकता है। सबसे पहली बात कि ये कि हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये बात जो हम अगर कोई कितना भी डिसएग्री करे कि कोई भी घटना जो है वो बेवजह होती ही नहीं है, तो सबसे पहले कि फाइंड आउट कीजिए कि अगर किसी इंसान की मेंटल हेल्थ वो ख़राब हो रही तो उसके पीछे रीज़न क्या है। देन आफ्टर दैट कि बाकी लोगों को जो है जो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स वगैरह हो गए, जो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली सुन सकते हैं, आपका मजाक उड़ाने के बजाय, तो उनसे इस बारे में डिस्कस कीजिए। और वो कहते हैं ना कि आजकल सच कहो तो साइकोलॉजिकली हमारे मन में बहुत कुछ बातें होती है जो हम एक सीक्रेट रखते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं वो जो हैं हमारे अंदर ही रह जाते हैं, जो बाहर नहीं आ पाते, और इसकी वजह से भी जो है हमारी जो मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। और अगर हम कहें यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्रेस योर इमोशन को एक्सप्रेशन करने कितना ज़रूरी है। अगर कोई साइकोलॉजिक बच्चा होगा तो वो जान सकता है, क्योंकि इमोशंस प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस न करने की वजह से बहुत सारी जो बातें जो है वो जो हैं वो हमारे दिल में रह जाती है, हमारे माइंड में रह जाती है, और इसकी वजह से जो है एक समय के बाद जो है हम मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि कोई ऐसे इंसान के सामने जो सच्ची में वो आपके साथ हो, आपको समझे, ऐसे इंसान के सामने आपका मन जो है वो पूरी तरह से खाली करना है। और अगर आप ये खुद ना कर सके तो आप अपने जो इमोशंस जो हैं, चाहे वो कोई भी हो, पॉजिटिव इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस हो, वो आप एक पेन के द्वारा, पेज के द्वारा इमोशंस जो है वो लिख सकते हो। इसके लिए बहुत लोग जो है वो पर्सनल डायरी लिखते हैं, बट ये जो हैं इसका रीज़न ही यही है कि बहुत सारी बातें आजकल हम सच कहो तो कोई कितना भी क्यों ना कहे कि हर एक का कुछ ना कुछ पर्सनल होता है जो हम पब्लिकली सबके सामने नहीं कह सकते। पर्सनल डायरी जो है वो उसका एक ज़रिया होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, इमोशंस जो है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाते हैं। ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। और अगर आप किसी और के सामने एक्सप्रेस नहीं हो सकते तो आप जो है खुद जो है मिरर के सामने भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर राइटिंग करते वक्त भी जो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उससे चाहे कुछ हो या ना हो, पर आपके जो वर्डिंग्स है वो बाहर निकलेंगे, और वर्डिंग्स बाहर निकले या ना निकले, जब निकलेंगे तो आप जो है वो खुद को हल्का महसूस करोगे। या फिर अगर आप जो वर्डिंग्स हैं वो अगर लिखोगे प्रॉपरली, इसे पेज पे या पेंसिल पे, पेज पे, किसी डायरी पे, तो भी आपके जो इमोशंस है वो जनरेट हो जाएंगे, एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से रह सकेगी। तो मैंने आपको ये भी एक बात बता दी। देन आफ्टर डैट कि बहुत बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार बताती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो भी प्रॉपर तरीका है, क्योंकि मेडिटेशन में जो है हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स करती है। देन आफ्टर डैट कि जाहिर सी बात है, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो कुछ अफर्मेशन जो है, पॉजिटिव अफर्मेशन जो है उनका भी आप यूज़ आउट कीजिए। अभी पॉजिटिव अफर्मेशन में बहुत सारी बातें आएगी, और कभी कभार मैं एक काम करूँ कि ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव अफर्मेशन हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर है, और जिनका यूज़ करके हम अपनों
खुद को मेंटली डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हैप्पी रह सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो डालूँगी, ताकि जो आपकी जो मेंटल हेल्थ जो है अफर्मेशन के थ्रू भी जो है वो प्रॉपर तरीके से बहुत बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। देन आफ्टर दैट कि आप एक काम कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो यूज द सोशल मीडिया। अब फिर से मैं मूव आउट होती हूँ कि सोशल मीडिया को आपको यूज़ कैसे करना है, कि आप हर रोज़ सैड सॉन्ग सुनने के बजाय हैप्पी सॉन्ग सुनिए, या फिर कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है, तो उनको सुनिए, जिससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए सैड सॉन्ग जो है वो आपको खुद पता चलेगा या ना चलेगा, बट वो धीरे धीरे से जो है आपकी जो एनर्जी लेवल जो है वो क्रॉस करते हैं, मतलब क्या वो कम करने का काम करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अगर कुछ सुनना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा सुना जाए, और भले ही कुछ मिले या ना मिले, बट हमें खुद में एक फ्रेशनेस तो होती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको या फिर आप बुक्स भी रीड कर सकते हो, लेकिन बुक्स रीड करते हो तो आपको ये भी याद रखना है कि बुक्स आपको सैड स्टोरीज़ वगैरह नहीं रीड आउट करनी है, आपको ऐसे बुक्स रीड आउट करने हैं जिसके वजह से जो है आपका जो है मोटिवेशनल बुक्स वगैरह मोटिवेशनल स्टोरीज़ वगैरह आप रीड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको और क्या क्या करना है। देन अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग, ब्राइटनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड सबसे पहली बात तो शेयर विथ अदर्स, सबके साथ वो शेयरिंग ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली इंडिया में भी देखें तो हमें जल्द से जल्द पता भी नहीं चलता कि कोई इंसान कब मेंटल हेल्थ की इशू जो है वो फेस आउट करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि फिज़िकल पेन जो है वो किसी भी इंसान को जल्द से जल्द समझ आते हैं, बट वो मेंटल पेन जो होता है वो जल्दी इंसान को नहीं समझ आता है। एंड आजकल बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई इंसान कहे कि किसी इंसान की मेंटल हेल्थ खराब है तो लोगों का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और सच कहो तो मेंटल हेल्थ खराब होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज लाइफ है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे मेंटल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आना जाहिर सी बात है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो सच में उतनी स्ट्रेसफुल है, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है वो इंसान उस स्टेट में चला जाता है, या फिर जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाती है। एंड और एक दूसरे की जो कुछ बाकी के जो जैसे ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल इन दिनों में अवॉइड ही करने, क्योंकि ये भी जो है आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब करते। और आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते वक्त आपको फिज़िकल हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो अब सच कहो तो एक दूसरे से कंबाइन है। क्योंकि देखिए कि अगर बहुत देर समय तक कोई इंसान अगर बीमार रहा तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, और इसकी वजह से जो है उसकी जो अफेक्ट जो है वो उसके मेंटल हेल्थ की तरफ होता है। देन आप और भी बात कर सकते हो कि क्योंकि अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ में उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है, उस इंसान को ऐसे लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भी उसके लिए जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उस इंसान का, इसके लिए भी हम कुछ नया कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें तो जो चीज़ उस इंसान को आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना, एक नए तरीके से करना, या फिर सपोज़ किसी को अच्छा डांस आता है तो वो कर सकता है, किसी को अच्छी सिंगिंग आती है तो वो कर सकता है। इससे क्या होगा कि अभी कुकिंग, ये जो कुछ चीज़ें हैं बाकी के प्लेइंग वगैरह जो अच्छी तरह से कर सकता है तो वो
तो वो इंसान वो कर सकता है। इससे क्या होगा कि उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होने के लिए वो ज़्यादा हेल्प आउट होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। थैंक्स।